85 में आपका स्वागत है। आइए एक नए टॉपिक के साथ मैथ शुरू करते हैं। आप देखेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15। कौन क्वेश्चन देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15। आइए एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने ये 12 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 12 है ना। देखिए 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। 3/7 का वर्गमूल हमें निकालना है, वो दशमलव के 4 अंकों तक, 4 स्थानों तक। तो 3/7 का दशमलव निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 7 से भागा देंगे 3 में। 3/7 का मतलब क्या हुआ? 3/7 का मतलब हुआ कि 7 से भागा देंगे 3 में। ये समझिए हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भागा देंगे 3 में, तो ये 4 स्थान है तो हम निकालेंगे 8 स्थान तक निकालेंगे। 8 दशमलव का 8 स्थान तक निकालेंगे। तो 7 से भागा देंगे 3 में तो जाएगा नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे? 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 0। तब एक यहाँ दशमलव देंगे तो इसका जगह पर 0 देंगे। अब देखिए 7 का पहाड़ा 4 पढ़ेंगे, 7 चौके 28, फिर 2 आया, फिर 0 देंगे। अब देखो कितना बच जाएगा? 7 दूनी 14, 6 आएगा, एक 0 देंगे। और 7 7 49, 7 8 56, घटाइए इसको, 4 आएगा, फिर 0 देंगे। 7 7 बचे 35, घटाइए इसको, 5 आएगा और फिर 0 देंगे। 7 7 49, घटाइए इसको, 1 आएगा। हमको कहां चले जाना? दशमलव के 4 स्थान हमको निकालना है वर्गमूल, लेकिन इसको जब हम भागा दे रहे हैं तो ये निकालना है हमको कम से कम दशमलव का 8 अंक तक। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ। अभी 3 और निकालेंगे, 0 देंगे तो 7 एकम 7, घटाइए 3 आएगा, फिर 0 देंगे। 7 चौके 28, घटाइए 2 आएगा, 8 हुआ, 2 4 6, एक और बाकी है, और 7 दूनी 14, ये आया। मतलब इसको हम 4 के जगह पर क्या करेंगे? 8 दशमलव के 8 अंक लेंगे, 2 4 6 8। तो ये हो जाएगा 7। 3/7 जो है इसका हम डिवाइड किए तो कितना आएगा? 0। अब जो ये अंक आया है 0.4287 अब इसको क्या करेंगे? हमको वर्गमूल निकालना है, तो निकालिए इसको। 0.428574142, इसका अंडर रूट करेंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे? भागफल विधि द्वारा वर्गमूल तोड़िए इसको। 0.428574142, इसको क्या करते हैं? इधर से जोड़ लगाते हैं, इधर से जोड़ लगाइए। अब यहाँ कितना आएगा? ये 0 है, ये 0 तो 0 लिखेंगे यहाँ पर दशमलव। अब यहाँ पर क्या है? 42 है, तो कितना से लिखेंगे कि लगभग इतना आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि 6 छक्का 36, तो 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। अब इसको क्या करते हैं? घटाइए इसको, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 4 इसे बचा दिया 3, घट जाएगा, कटकुट हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अब यहाँ कितना लिखाएंगे? देखिए 8 5 2 अंक उतारते हैं, 685 हुआ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे लगभग इतना आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 5 लिखिए। तो 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625, इसको घटा होता है। अब घटाइए, इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 5 10, 2 1 3 1। अब देखिए घटाइए इसको, तो 5 में 5 घटाएंगे 0, 8 में से 2 घटाएंगे 6, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 तक उतार लिए थे, 7 और 1 उतारेंगे, 7 और 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे, तो अंदाज लगाइए और यहाँ पर इसका लमसम आना चाहिए। तो यहाँ लिखिए 4 से गुना कीजिए। देखिए 4 चौका 16 और 13 चौक कितना होता है? 52 होता है। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, ये आया। इसको घटाइए, 11 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 11 में 6 घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ 6 बचा, 6 में से घटाएंगे तो 5, इसको पैसा दिया। 10 में 2 घटाएंगे तो 8, 855। अब देखिए यहाँ पर क्या लास्ट में बचा? 42, तो 42 उतारिए। अब 42 को जोड़िए तो कितना आएगा? 4 4 8 0 3 1।
उसके बाद अंदाज लगाए कितना लिखेंगे, 6, 6 से इसको गुना करते हैं तो 6 से गुना करेंगे तो 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3, 6 अट्ठे 48 और 3 51 आज 6 तिया 18 का 18 में 1 आज 6 कम 6 1 7, इसको घटाएंगे तो इतना से कम हो जाएगा। ठीक है, घटाई देते हैं। 12 में 6 घटाएंगे 6, पैसा दिया था इसको 3, 3 में 1 घटाएंगे 2, बचा यहाँ पर 5, 5 में 5 घटाएंगे 0, 8 इससे बचा 15, 15 में 8 घटाएंगे तो 7, ये कट गया। देखिए घटाने पर इससे कम हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए 0 लिखे, उसके बाद ये 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे। तो यहाँ कहता है कि दशमलव के 4 अंक, तो दशमलव का 4 अंक हुआ 1 2 3 4। अब इसको निकालें कितना आया, ध्यान दीजिए 0.6546। अब देखिए ये तो जा ही रहा है और हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। तो जब जा रहा है तो 6 के जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बढ़ा देंगे तो 0.6547 ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 12 को हम सोल्व किए। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है 10.2/3 का वर्गमूल दशमलव का 3 स्थान तक निकालिए। तो 10.2/3 इसको तोड़िए, 10.2/3 इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हम गुना करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, कितना आएगा 10 या 30 और 2 32, 32/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 32 में तो दशमलव का 3 स्थान, वर्गमूल जो होगा उसके बाद जो दशमलव 3 स्थान। लेकिन जब यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं, तो यहाँ क्या निकालेंगे, ये 3 की जगह पर 6 लेंगे, दुगना लेंगे। तो कीजिए पहले इसको 3 एकम 3, इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, इसको 0 लिखिए चाहे कट कुट कीजिए, 2 आया, अब नहीं जा रहा है एक तो 0 दे देंगे क्योंकि 3 दहाई 30 होता है। तो 30 में से 32 में से 30 घटाएंगे 2 आएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव देंगे 0 देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब 3 तिया 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 2 आएगा, फिर 0 देंगे, उसी तरह 3 छक्का 18 जा ही रहा है, 0 3 छक्का 18, 0 3 छक्का 18 होगा, 3 छक्का 2 आएगा 0 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 1 2 3 4 5 6 हमको लेना है 3 के जगह पर 6। इसको जब डिवाइड किए 32 को डिवाइड किए 3 से तो 10.666 ये कितना आया 10.66666। हमको दशमलव का 3 के जगह पर 6 हमको लेना है, ठीक है। अब इसको जो आया इसी को हम क्या करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे 10.6666666। अब इसको अंडर रूट निकालिए, तो अंडर रूट निकालने के लिए हमको यहाँ जगह बनाना पड़ेगा, ये कार्य हुआ। अब इसको कीजिए तो यहाँ पर क्या है 10.6666666 1 2 4 6। इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। अब कीजिए यहाँ पर 3 तिया 9, 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 आया, यहाँ 3 से जाएगा। अब इसको घटाइए, इसको 1 आएगा और इसको जोड़ेंगे 6 आएगा। अब ये दशमलव इसको नजरअंदाज करना है क्योंकि दशमलव यहाँ दे देंगे तो नजरअंदाज कर लिया। इसको क्या 66 उतारेंगे तो 166 आया। अब इसको आप अंदाज लगाइए कि 166 यहाँ क्या लिखेंगे, तो उसी से हम गुना करेंगे तो लगभग इतना हो जाएगा। दो लिखे, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। घटाइए इसको 16 में नहीं 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहाँ 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा 6। अब देखिए यहाँ पर इसको उतारेंगे 6666। अब अंदाज लगाइए कि कितना पर हम गुना करेंगे कि लगभग इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6 से गुना कीजिए। आप इसको ट्राई कर सकते हैं 5 से 4 से 3 से 6 से, तो 6 से गुना कीजिए। इससे घटाने के, इसको जब घटाएंगे इससे कम आना चाहिए। 6 छक्का 36 के 6 हाथ में 3 और 6 छक्का 24 और 3 27 के 7 हाथ में 2 और 6 छक्का 36 और 2 38। घटाइए इसको, 6 में 6 घटाएंगे 0, 6 में 7 नहीं घटेगा 5 लेंगे, 16 में 7 घटाएंगे 9, बचा 1, 11 में से
8 घटाएंगे तो 3, यहाँ 3 बचा। देखिए 390 आया, यहाँ क्या 646, इसको जोड़िए, इसको 6 6 12 2 हाथ में 1 और 4 हाथ में 1 था 5 और 6, मतलब इसको जोड़ रहे हैं, यहाँ जगह बना रहे हैं। ठीक है, 6 6 जोड़िए, 6 6 12 4 1 5। ठीक है, अब यहाँ पर अंदाज लगाइए, यहाँ पर क्या बचा 66, यहाँ फिर 66 उतारेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे और उसी से गुना करेंगे, लगभग इतना आ जाएगा। अच्छा 5 लिखते हैं, 5 से गुना करते हैं। अब देखिए 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हाथ में 1 और 5 पचे 25 और 2 27 के 7 हाथ में 2 और 5 छक्का 30 और 2 32। घटाइए, इसको घटाने में इतना से कम होना चाहिए, एकदम आएगा कम। अब 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, 6 में से 2 घटाएंगे 4, इसे बचा लेंगे 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचा, 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 कट जाएगा। देखो 63 41 है, यहाँ 65 घट गया कम। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिख दिए, यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे। देखिए दशमलव के यहाँ कहता है दशमलव के 3 अंक स्थान पर, दशमलव 1 2 3 अंक के पहले दशमलव है यहाँ पे, इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3.265। देखिए 5 तक दिए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है, शेषफल बच ही रहा है, या और जाते जाएगा। तो इसी स्थिति में 5 के जगह पर क्या लिखेंगे 3.266, ये आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 13 कंप्लीट किए। अब बढ़ते हैं 14 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 बता रहे हैं, 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए यहाँ कहता है कि 3 का वर्गमूल दशमलव के कितना तक निकालना है, दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। किताब में देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर पहले से ही था, सिर्फ यहाँ चेंज किए। 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकालिए। तो 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 ही क्वेश्चन है, इसको वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। अब इसको तोड़िए, 3 को वर्गमूल निकालिए तो क्या होगा, ये तो कुछ नहीं आगे है, तो कितना जाएगा 1 से जाएगा, है ना, 1 से जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुने तो यहाँ 2 आएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 2, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, इससे 1 आया। ठीक है, अब यहाँ दशमलव देंगे, दशमलव देने के बाद क्या करते हैं 2 ठो 0 देते हैं, कहते हैं 2 ठो 0, क्योंकि यहाँ वर्गमूल तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि उसी से गुना करेंगे तो लगभग इतना आ जाएगा। 7 लिखते हैं, 7 से गुना करते हैं तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 4 18। घटाइए इसको, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 बचा, 9 में 8 घटाएंगे 1, कट गया ये। इसको जोड़िए 7 7 14 4 हाथ में और 2 1 3। अब यहाँ देखिए ये कितना आया, 7 आया, 7 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 ठो लिखते हैं, 2 ठो क्यों दे रहे हैं 0, दशमलव के जगह पर 2 0 देते हैं, क्योंकि हम रूट मतलब वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, उसी से गुना करेंगे, लगभग 1100 का आसपास आएगा। 3 लिखते हैं, 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौका 12 का 2 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1 10। घटाइए इसको, इससे बचा लेंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 9 बचा, 9 में 2 घटाएंगे 7, यहाँ बचा कितना 0, ये कट गया, 71 आ जाएगा। अब आगे नहीं घटेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 6 आएगा, 4 और 3, यहाँ क्या 3 आया तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 ठो 0 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, उसी से गुना करेंगे तो आएगा। पहले देखिए ये सही है ना, 10 में से 9 घटाएंगे 1, 10 में तो यहाँ 9 बचा ना, 9 में 2 घटाएंगे 7, ठीक है, पैसा लिया था 0, 10 बचा, ठीक है। अब यहाँ का 2 लिखेंगे, 2 से गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 2 हाथ में 1 और 2 चक्का 8 9 और 2 तिया 6। यहाँ घटाते हैं, घटाइए इसको, 6 आएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7, यहाँ बचा कितना 0 बचा, 10, 10 में से 9 घटाएंगे 1, कट गया 176, ये 2 आए। हमको क्या लिखना है, दशमलव के 3 ही स्थान तक हमको लिखना है, 3 ही दशमलव आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1.732, 1.732, यहाँ दशमलव के 3 स्थान तक ही लेना है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 2.5 का अंतिम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अंतिम क्वेश्चन, लास्ट एंड समाप्त, एंड, लास्ट एंड एंड है और अंत भला तो जग भला। तो आइए देखिए अंतिम क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 अंडर रूट है 16,384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके
देखिए 163.84 इसका अंडर रूट प्लस 1.6384 इसका मान निकालना है। तो पहले इसका वर्गमूल निकालिए। क्या है क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है अंडर रूट 16,384। इसको तोड़िए, इसको यहाँ देखिए रफ कर रहे हैं 16,384। इसको जोड़ा लगाते हैं ऐसे, है ना। जोड़ा लगाइए, अब कितना बच जाएगा, इसका इतना दूर इसलिए लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अब जोड़ा लगाइए तो यहाँ एक है तो एक से तो जबे करेगा, एक से एक गुना करेंगे तो एक आएगा, तो यह कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे 2 आएगा, 6 और 3 उतारेंगे 2 लिखिए, 2 से 22 दूनी 44 घटाइए इसको, ये 13 में से 4 घटाएंगे 9, 5 बचा, 5 में 4 घटाए 1, इसको जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। अब 24 यहाँ, अब यहाँ क्या 84 है। अब यहाँ देखिए कितना बार यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लगभग पूरा आ जाए, तो 8 लिखिए, 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौका 32 और 6 38 के 8 हाथ में 3, 8 दूनी 16, 3 19 कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या आया 1, उसके बाद 2, उसके बाद 8, मतलब इसको हम ये वर्गमूल निकाले, इसको 16,384 का तो कितना आएगा 128। तो ये पहला ये आंसर, तो ये हो जाएगा पहला आंसर 128। इसको तोड़ेंगे तो 128 आएगा। अब क्वेश्चन क्या ये है, देखिए अब अतः क्वेश्चन है अंडर रूट 163.84, दशमलव के बाद जो अंक होता है उसको हम तोड़ के बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अंडर रूट 1.6384, ये हुआ क्वेश्चन। अब इसको यहाँ देखिए, यहाँ क्या यही चीज हुआ है, यहाँ पर 16,384, तो ये भी इसको दशमलव का यदि अंदर मतलब इसको नजरअंदाज करते हैं तो 16,384 ही होगा। यहाँ देखिए 16,384 को क्या लगा आया 128 आया, यहाँ भी 128 प्लस यहाँ भी 128 आया। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि यहाँ 2 अंक के पहले क्या है दशमलव है, तो अंडर रूट में 2 अंक के पहले दशमलव है, तो जब ये अंडर रूट हट जाएगा तो 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। और यहाँ क्या है 4 अंक के पहले दशमलव है, तो जब अंडर रूट हटेगा तो 1 अंक के पहले 2 अंक के पहले दशमलव होगा, तो 2 अंक के पहले दशमलव कहाँ हो जाएगा 128 यहाँ लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अंक, यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव हुआ, यहाँ 4 अंक के पहले दशमलव, तो 4 अंक के पहले दशमलव की जगह पर यहाँ क्या हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। यहाँ 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ हो जाएगा 1 अंक के पहले दशमलव हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 112.8 प्लस 1.28, इसको बढ़िया जोड़िए, देखिए रब कर रहे हैं 12.8, यहाँ है एक इसको जोड़ रहे 1.8 नहीं 2 है 2 और यहाँ 8 है, इसके जगह पर 0 दे देंगे तो 8 8 2 10 के बाद में 1 दशमलव और जाएगा यहाँ पर क्या है 2 1 3 1 4 1, क्या हो जाएगा 14.08। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14.08, ये आंसर हुआ। तो ये आंसर क्या दूसरा हुआ, मतलब पहला आंसर 128, इसको लिख सकते हैं 128 और 14.08, ये 2 तरह से आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के भी से शेयर करना ना भूले। थैंक यू। इस तरह से अनेक वीडियो हम आपको बताएंगे। अब क्वेश्चन नेक्स्ट शुरू करेंगे अगला चैप्टर में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।